हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस यूपी बीएड 2021 के लिए। मैंने आपसे सर्वे किया था कि भैया हिंदी का कौन सा अब चैप्टर पढ़ाया जाए। आप लोगों ने कहा संधि पढ़ाइए, ठीक है। वैसे मैं 3-4 चैप्टर्स आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, जैसे कि वर्णमाला, 3 से 4 क्वेश्चन वर्णमाला में आता है बीएड में। वर्णमाला आपको रस कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है, और आपका विश्लेषण और विशेष कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसी संदर्भ में अब संधि, और इस संधि के कवर करने के बाद हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। तो लाजवाब, इसमें थोड़ा ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करूंगा, और दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग ट्रिक पे उनको भरोसा होता है, कुछ लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं कवर करना चाहूँगा, ठीक है, इसमें पूरा और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कवर करते हैं कि संधि होता क्या है। देखिए, संधि का शाब्दिक मतलब होता है मेल, ठीक है। परिभाषा क्या होता है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उनको संधि कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया? संधि के भेद, जैसे कि एक होता है स्वर्ण संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि संधि के भेद कितने हैं, तो 3 होते हैं। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, और परिभाषा भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं कि संधि में हम लोग सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं वो है दीर्घ संधि। क्या कवर करने हैं? दीर्घ संधि। तो आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसका ट्रिक बताऊंगा, और सबसे लास्ट में जो चीज़ मैं बताने वाला हूं उसको देखकर आप लोग को मज़ा आ जाएगा। बिलीव मी, लास्ट में जब आप तक जाएंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद अभी जंप कर जाओगे लास्ट में तो फिर शायद समझ में कम आए, ठीक है। तो आइए इसको कवर करते हैं। दीर्घ संधि पहले पढ़ते हैं। देखो, इसका रूल्स क्या होता है दीर्घ संधि। तो इसका रूल्स ये होता है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, आ, छोटा आ, ठीक है। एक मिनट, पेन चेंज करें। यस, देखो, छोटा आ और दो छोटे आ मिलकर क्या बनाता है? बड़ा आ का निर्माण करता है, ठीक है। बड़ा आ का निर्माण करता है जो छोटे छोटे आ, ठीक है। आ क्लियर है? जैसे धर्म है, धर्म, तो धर्म में आपका आ रहा है, और अर्थ में भी आ रहा है। तो दोनों अर्थ, दोनों आ मिलकर आपका बड़ा आ का निर्माण किया, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्मार्थ। धर्मार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा आ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो ये है दीर्घ संधि, ठीक है। एक तो ऐसे हो सकता है, और इसी आ में, अब इसी आ में हम लोग बड़ा आ मिला देते हैं, फिर भी हमारा बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ के पीछे अगर हम छोटा आ लगा दें फिर भी बड़ा आ मिलेगा। समझ रहे हो कुछ? कि आ में आप कुछ भी मिलाइए, छोटे आ में बड़ा आ मिलाइए या छोटा आ मिलाइए, बनेगा आपका बड़ा आ, ठीक है। तो तीनों में देख रहे हैं, बनेगा आपका माय डियर फ्रेंड्स बड़ा आ ही बन रहा है। कुछ भी करिए, चाहे बड़ा आ और बड़ा आ का आप मैच कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है, फिर भी आपका बनेगा बड़ा आ। तो ये तो हुआ दीर्घ संधि का, ये एक रूल्स है। इसके 3-4 पार्ट हैं, देखो अभी समझाता हूँ। तो धर्म प्लस आत्मा, ये हो गया धर्मात्मा, तो यहाँ भी बड़ा आ निकला आपका। कदा, कदा में आपका बड़ा आ निकल रहा है, कदा। फिर अपि में आ निकल रहा है, तो आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ इजकल टू बड़ा आ निकलेगा, जैसे कदापि। क्लियर हुआ? वार्तालाप, वार्तालाप में आ, बड़ा आ, वार्ता में बड़ा आ निकलेगा, और आलाप में भी आपका बड़ा आ निकलेगा, तो ये हुआ वार्तालाप आ, ठीक है। भैया ट्रिक देख के जाना, समझे? समझ में आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। एक होता है कि अब ई में देखो, अब छोटी ई बन के क्या बनता है? बड़ी ई का निर्माण करता है। अब छोटी ई में आप चाहे बड़ी ई बनाइए, फिर भी ये आपका छोटी ई निकलेगा। देखो, बड़ी ई में छोटी ई निकलता है, फिर भी आपका बड़ी ई निकलता है। मतलब कहने का मतलब है कि छोटी ई में कुछ भी आप जोड़ो, चाहे छोटी जोड़ो चाहे बड़ी, टोटल में निकलेगा आपका बड़ी ई निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, रवि प्लस इंद्र, तो क्या हो गया? रविंद्र, ठीक है। गिरी प्लस ईश, तो गिरी में छोटी ई निकला, और ईश में आपका, ईश में बड़ी ई निकला, तो ये निकल के आया बड़ी ई, तो गिरीश। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बड़ी ई प्लस छोटी ई, ठीक है, इजिकल टू बड़ी ई। बड़ी ई का तो निर्माण करना ही करना है, ये तो श्योरिटी बात है। नदी प्लस ईश, तो नदीश। इसमें देखो, इसमें नदी में आपका बड़ी ई लगा, और ईश में भी आपका बड़ी ई निकला, लेकिन निकला क्या? बड़ी ई निकला, ये ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं थर्ड वाला। इसमें ऊ में आप
कुछ भी लगाइए, चाहे आप छोटा ऊ लगाओ, चाहे आप बड़ा ऊ लगाओ, चाहे बड़ा ऊ के साथ आप मैच करिए, बनेगा क्या, एक ही चीज़ बनता है, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, देखो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ निकलता है, कोई चेंजेस हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, भानु प्लस उदय, तो इसमें भानु में ऊ निकल रहा है और उदय में भी ऊ निकल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बन गया आपका बड़ा ऊ। ठीक, यहाँ पे वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, तो वधु में आपका बड़ा ऊ और उत्सव में आपका छोटा ऊ, निकला क्या मेरे भाई, निकला ये बड़ा ऊ, तो ओवरऑल आपका बड़ा ऊ बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मुझे पता है कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद नहीं आता है, उनको चाहिए भैया कुछ ऐसा ट्रिक बता दो जो कि झटपट हमारा काम हो जाए, हम एग्जाम में जाके टिक मार दें और हमें पता चले कि भाई दीर्घ संधि है। अच्छा, तो ऐसा चाहते हैं तो डेफिनेटली लीजिए। अब आता है ट्रिक की बात। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा उसको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, मैं भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दीर्घ संधि कैसे इसको याद करोगे, देखो बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब इसमें जो भी चीज़ आप ऐड करोगे वो सब बड़ा रहेगा, मतलब बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, समझे। अगर देखो इसको मात्राएं ऐसे लगता है, मात्राएं इस तरीके से लगता है, मात्रा तो पता ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कवर करने वाले हैं, देखो एग्जाम्पल समझते हैं। ट्रिक देखिए, मैंने आपको कहा कि इसमें ना बीच में, शब्द के बीच में हमें क्या ध्यान रखना है, शब्द के बीच में हमें इन मात्राओं का मिलेगा, ये मात्रा में शब्द के बीच में मिलेगा, जैसे कि अधावधि, तो इसमें आ मिल रहा है। कुशासन, कुशासन में बीच में अगर देखते हैं तो आ मिल रहा है, बड़ा आ। धर्मात्मा, इसमें भी आ मिल रहा है। कदापि, इसमें भी आ मिल रहा है, बीच में मिडिल में, याद रखना। विद्यानुसार, तो विद्या में भी आ मिल रहा है। विद्यालय, इसमें भी आपको आ मिल रहा है। वार्तालाप, इसमें भी आपको आ मिल रहा है। अतीव, देखो यहाँ पे बड़ी ई मिल रहा है। अभिष्ट, यहाँ पे आपकी बड़ी ई मिल रहा है। मुनीन्द्र, यहाँ पे बड़ी ई मिल रहा है। रविंद्र, यहाँ पे बड़ी ई मिल रहा है। कुल मिला के आपको बड़ा आ मिलेगा और बड़ी ई मिलेगा और बड़ा ऊ मिलेगा। जैसे कि बड़ा ऊ देखो, फाइंड करो, जैसे भानुदय है तो इसमें बड़ा ऊ मिला आपको। वधु उत्सव, तो यहाँ पे ऊ मिला, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें मिलेगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया। याद क्या करना है, याद ये करना है कि दीर्घ संधि में दीर्घ मतलब बड़ा होता है और इसमें सब कुछ बड़ा रहेगा, जैसे आ बड़ा, ई बड़ा और ऊ बड़ा, तीन चीज़ याद रखिए, आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। गुण संधि नियम देख लें इसमें जो बुक्स में लिखा होता है। देखो यदि आ, अब यहाँ पे छोटा आ है, ठीक है, बड़ा आ के बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं दीर्घ संधि में। छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है, छोटा आ या फिर बड़ा आ, इसके बाद अगर छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋ से ऋषि, अगर ऋषि ऋषि ये स्वर मिलते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बनाते हैं, ए ओ और ये अर, गलत लिखा हो यहाँ थोड़ा, अर, ठीक है, अर। क्लियर हुआ? अर, ठीक है। अब देखो आ में अगर हम ई मिला दिए तो मिला क्या, ए बना। अगर बड़ा आ में हम बड़ी ई मिला दिए तब भी हमारा ए बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ भी मिलाओ माय डियर फ्रेंड्स, ए आपका बनना चाहिए। अगर ए बन रहा है तो वो गुण संधि में काउंट होता है। जैसे आ में अगर हम ऊ मिला दें, आ में ऊ मिला दें तो ये बनता है ओ। क्लियर है? आ, बड़ा आ और बड़ा ऊ तो मिलता है ओ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आ में हम ऋषि मिला दें तो बन जाएगा अर, अर, याद रखना। बड़ा आ में अगर ऋषि मिला दें तब भी बनेगा अर, ठीक है। इसका ट्रिक्स याद क्या करना है कि इसमें शब्द के बीच में हमें ए वर्ड मिलेंगे, बीच में ऊपर मिलेगा ए और ओ और ऋषि शब्द मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल्स देख ले, थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको शब्दों में ए मिलेगा, जैसे कि नारेंद्र है तो नारेंद्र में आपको क्या मिल रहा है, नारेंद्र के ऊपर देखिए मिडिल में रे मिल रहा है। उपेंद्र, रे मिल रहा है। सत्येंद्र, रे मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? परमेश्वर, रे मिल रहा है। स्वेच्छा, रे मिल रहा है। शोभेश, बीच में, बीच वाले वर्ड्स में आपको रे मिलेगा। महेंद्र, नरेश, महेश्वर। क्लियर हो रहा है? फिर मैंने आपको बताया कि भैया अब आपको ओ भी मिलेगा, इसमें याद रखना ओ भी मिलेगा। जैसे कि ये तो ए वाले हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आप। अब यहाँ से
यहाँ पे ओ मिला, सूर्य उदय तो यहाँ भी ओ मिला, रोग पश्चात यहाँ भी ओ मिला, यहाँ भी आप देख रहे हो ओ मिल रहा है आपको, महोष्मा, ठीक है, नवोदा, यहाँ भी ओ मिलेगा आपको। अब देखो ऋषि, मैंने एक और बताया कि यहाँ पे आपको लास्ट में ऋषि वर्ड्स भी जुड़ेगा, जैसे कि राजश्री, तो राजश्री में भी आपको श्री मिलेगा, ठीक है। महर्षि, यहाँ भी श्री मिलेगा। देवश्री, यहाँ भी देव प्लस ऋषि देवश्री, ठीक है। महा प्लस ऋषि महर्षि, आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हो। सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि, यहाँ भी ऋषि मिलेगा। और ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि। क्लियर। तो गुण संधि पहचानने का ये तरीका है कि ओ, ए, ओ और ऋषि, तीन वर्ड्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपके जो भी शब्द होगा ना उसमें आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अब आते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। दीर्घ हो गया, अब वृद्धि देखते हैं। वृद्धि संधि, इसका नियम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, आ और छोटा आ और बड़ा आ, इसमें अगर हम ए या ए कुछ भी मिलाएं, मतलब ए के साथ अगर हम ए मिला दें तब भी हमारा ए बनेगा, और अगर आ के साथ हम ए मिला दें तब भी हमारा ए बनेगा। मतलब बनेगा क्या, तो ए ही बनेगा। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो शब्दों में ये हमें मिलेगा तो हमारा वृद्धि संधि हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। देखिए, आ के साथ अगर ए मिलाएं तब भी हमारा ए बनेगा, और आ के साथ मतलब बड़ा आ के साथ अब बड़ा ए मिला दें तब भी हमारा ए बनेगा। क्लियर। इसी को बुक में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट, बड़ा आ के साथ अगर ओ मिलता है तो क्या बनेगा, औ। औ तो बनना ही है, और अगर बड़ा आ के साथ औ मिलता है तब भी औ बनेगा, तो औ तो बनना ही है। तो याद क्या कर लें फिर, तो अगर इस झमेले को मान लीजिए, इस झमेले को अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रखना है तो आप क्या याद रखिए, आप ये याद रखिए कि वृद्धि संधि में ट्रिक क्या है। वृद्धि संधि में हमें बीच वाले शब्दों में हमें ए मिलेगा और औ मिलेगा शब्दों के बीच में। बस इतना सी चीज़ें याद रखिए, अगर याद कर सकते हैं तो। वृद्धि संधि उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैंने बोला आपको ए मिलेगा, शब्दों के ऊपर जो अक्षर होंगे उसके ऊपर आपको ऐसे मिलेगी, जैसे एक एक तो केक मिला, ठीक है। कै, लौके, तो यहाँ भी कै मिला, यहाँ भी कै मिला, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, भावेक्य, भावैक्य, तो वहाँ भी ए मिला, यहाँ भी ए मिला, ठीक है। अब आपको सब में ए मिलेगा, इसको आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला औ भी मिलेगा, तो लो दंतोष्ठ, इसमें भी औ मिला, देखिए इसमें भी ए, ठीक है। क्लियर है, इसमें भी ए, इसमें औ मिला आपको, तो ए औ ये थोड़ा पहचानने वाली चीज़ होती है। आप देख लीजिए सब में आपको मिलेगा। अब बुक्स ओपन करके भी आप क्वेश्चन लगा लीजिए, वहाँ भी आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे आप, ठीक है। अब देखते हैं यण संधि, नियम क्या होता है। नियम देख लेते हैं। ई, बड़ी ई और इनके साथ, जैसे इनके साथ आप मैच कीजिए, कुछ भी मिलान कर दीजिए, कुछ भी ऐड कर दीजिए। शब्दों का जो शब्द बन के निकलेगा ना वो यही बन के निकलेगा, या, बड़ा आ, यू, छोटा ऊ, ए, ठीक है। वा, वी, बड़ा वी, वे, ठीक है। ये सब मिलते हैं। तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में। हालांकि अगर अच्छे से पढ़ते हो इसको तो डेफिनेटली याद भी हो जाता है, लेकिन ट्रिक्स अगर याद कर लीजिए तो और हो जाएगा काम आसान। देखो इसमें आपको मिडिल में क्या मिलेगा, या, व और रा, तीन शब्द आप, तीन अक्षर को आप याद रखिए, या, व, र, बीच में और आधा वर्ड्स के साथ जुड़ के मिलेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए यण संधि के, जैसे कि अत्याधिक, तो आधा ता मिल रहा है, या के साथ आधा ता मिल रहा है, या के साथ। यहाँ भी देखिए या, ठीक है, यहाँ भी या, यहाँ भी आपका या, देखो यहाँ पे यू प्रत्युपकार, ठीक है, तो यू मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको वो मिला, यहाँ पर आपका व मिला, और वा के साथ देख रहे हैं आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी रहेगा अक्षर उसके साथ आधा जुड़ा रहेगा, जैसे वा के साथ सा जुड़ा हुआ है, स्वच्छ, त्र, ठीक है, इसमें भी आपको मिला हुआ है। इत्यादि में या में आपको ता मिला हुआ है, ठीक है। यद्यपि, इसमें भी आपको आधा मिला है। न्यू देखो न्यू, इसमें भी आधा ना मिला हुआ है, यू मिला हुआ है, यू तो काउंट होगा ही। इसमें या मिला है, इसमें भी या मिला है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप पहचान पाओगे, ठीक है। तो ये आपका यण संधि का तरीका है इसको आइडेंटिफाई कर पाने का।
नेक्स्ट देखते हैं अयादी संधि। इसके बाद देखेंगे सबसे धमाकेदार जो ट्रिक में आपका जो याद करने का तरीका है उसको एक पेज पे लिखेंगे और आपकी संधि में स्वर संधि आपका कंप्लीट हो जाएगा। अयादी संधि, इसका तो क्या तरीका है, जैसे ए इसके साथ आप क्या मैच करोगे, मतलब क्या मिलान करोगे, आ ई उ ई, इनको मिलान कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो, और ओ के साथ इन सभी को मिला सकते हो आप लोग। देखो लक्षण क्या दिखेंगे, लक्षण इसमें दिखेगा जैसे कि आय, ठीक है, आय और आई, ठीक है, इन्हीं से ये बन रहा है। जैसे आओ में आ की मात्रा लगा दिया तो आओ बन गया, फिर इसमें ई की छोटी ई लगा दिया तो अभी बन गया, ठीक है, बड़ी ई बना दिया तो अभी, आवी, अवु, ठीक है। तो यही सब वर्ड्स बनते हैं, बहुत सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं होता। देखो एग्जाम्पल देख रहे हैं, सयन, नयन, नायक, ठीक है, आय मिल रहा ना, आय यहाँ पे, नायक, गायक, पावक, पावन, ठीक है, पवन। तो किसी में आपको अव मिलेगा, किसी में आपको अव मिलेगा, किसी में आय, जैसे पावन है तो इसमें आपका आव मिलेगा, इसमें आपका अव मिलेगा, ठीक है। भवन, इसमें भी आपको अव मिल रहा है, ठीक है, भवन। भावुक, ठीक है, कवीश, ठीक है, क्लियर है, गवीश, तो इसमें वी मिल रहा है, अवि, ठीक है, पवित्र, नायिका। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था लास्ट में इस चीज़ को, ये पूरे वीडियो का सार है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, देखो, एक मैंने आपको पढ़ाया दीर्घ संधि, एक पढ़ाया गुण संधि, एक पढ़ाया वृद्धि संधि, एक पढ़ाया यण संधि, एक पढ़ाया अयादी संधि। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछेगा कि भेद कितने हैं भैया, 5। याद कीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तरीका क्या है, कॉपी पे इसको नोट करेंगे आप, ठीक है, एक रफ पेज लीजिए, उस पर इतना ही चीज़ को लिखिए और इसको आप मेमोराइज़ कीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग में फीड करने की कोशिश कीजिए, और इसको अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, जैसे दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि में 3 शब्द आते हैं, 3 अक्षर आते हैं। जैसे दीर्घ संधि मतलब बड़ा, ठीक है, ऐसे याद करना। दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलेगा आपको शब्दों के बीच में। गुण संधि में आपको ए मिलेगा, ए, ठीक है, गुण संधि में आपको ए मिलेगा, गुण संधि में आपको ओ मिलेगा, ठीक है। ए, ओ और अर ये वाले वर्ड्स आएंगे तो आपका हो गया कंप्लीट गुण संधि। वृद्धि संधि में आपको ए मिलेगा और औ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर वाइज याद करेंगे। यण संधि में आपको या व र ये मिलता है, या व र, और इनमें आधा शब्द मिलेगा, अधूरा वाला शब्द मिलेगा। जैसे अगर आपको या मिलेगा ना तो या में आपको आधा ना मिल सकता है, ठीक है, या में आपको आधा वा मिल सकता है। तो या के साथ आप कुछ ना कुछ आधा जुड़ा रहेगा, ठीक है। अगर वा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ आधा जुड़ा रहेगा, और रा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ आधा जुड़ा ही रहेगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट अयादी संधि कैसे याद करना है इसको, इसमें जो आपको लक्षण मिलेगा, मतलब लक्षण आपको इसमें जो मिलेगा वो मिलेगा अय, आय, आव, अव और अवि, ठीक है। तो ये वाले लक्षण भी मिलेगा, इसको याद कर लेना, आपको स्वर संधि में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। मैं तो आप डेफिनेटली आपको करवाऊंगा, लेकिन आप भी इसको करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप इस चैनल पर पहली बार आते हैं, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप जुड़ते हैं तो एक चीज़ करना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इसको भाई साहब बेल आइकन कोई प्रेस नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि वो तो दिखता है कि सब्सक्राइब हो रहा है, लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। अरे भाई नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा जब सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो इसको कर लीजिए, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा, इस चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे आगे का पार्ट बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।